आज हम पर्यावरण कानून के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सांस लेना जीवन है, लेकिन क्या हो जब जीवन देने वाली हवा ही जहर बन जाए? वायु प्रदूषण एक वैश्विक संकट है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत ने भी भाग लिया। इसी के अनुसरण में भारत ने अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए और वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत एक कानून बनाया। 29 मार्च 1981 को यह कानून लागू हुआ। यह कानून भारत में वायु प्रदूषण के खिलाफ पहला प्रमुख विधायी कदम था। आज के इस वीडियो में हम इस अधिनियम के उद्देश्यों, इसके प्रमुख प्रावधानों, संस्थागत संरचना और इसमें किए गए संशोधनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी भी कानून को समझने से पहले समस्या की भयावहता को समझना जरूरी है। वायु प्रदूषण क्या है? जब हवा में हानिकारक पदार्थ जैसे धूल, धुआं, कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें इतनी मात्रा में मिल जाएं कि वे मनुष्यों और जानवरों या वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाएं, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके मुख्य कारण हैं: पहला, औद्योगिक उत्सर्जन यानी इंडस्ट्रियल इमिशंस, कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों का धुआं, जिसके पीछे वाहनों की लगातार बढ़ती हुई संख्या भी है, जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला और पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स का लगातार और तेजी से बढ़ता हुआ उपयोग, कृषि संबंधी गतिविधियां जैसे पराली जलाना, कीटनाशकों का छिड़काव इत्यादि। वायु प्रदूषण का प्रभाव क्या है? वायु प्रदूषण न केवल फेफड़ों के कैंसर और श्वास संबंधी रोगों, अस्थमा इत्यादि का कारण बनता है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन और अम्लीय वर्षा जैसी पारिस्थितिकीय समस्याओं को भी जन्म देता है। तो इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 बनाया गया। अब हम देखेंगे इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है: पहला, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, यानी वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता, गाढ़ापन को कम करना। दूसरा, बोर्डों की स्थापना। इस वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों सीपीसीबी और एसपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन करना। तीसरा, मानक निर्धारित करना यानी स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना। औद्योगिक इकाइयों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए सीमाएं, स्टैंडर्ड निर्धारित करना। चौथा, जन स्वास्थ्य की सुरक्षा, खतरनाक रसायनों से लोगों को बचाना। यह अधिनियम न केवल मौजूदा प्रदूषण को नियंत्रित करता है, बल्कि भविष्य की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इस अधिनियम के तहत दो प्रमुख वैधानिक निकायों की भूमिका निर्धारित की गई है। पहला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका गठन हालांकि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया गया था, लेकिन वायु अधिनियम के तहत इसे प्रमुख शक्तियां मिली। इसके कार्य: देश भर में वायु गुणवत्ता की निगरानी करना, राज्य बोर्डों के बीच समन्वय स्थापित करना और केंद्र सरकार को तकनीकी सलाह देना। दूसरा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी स्टेट्स पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। हर राज्य में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्थापित किया गया है, जिसका कार्य है अपने राज्य क्षेत्र में औद्योगिक संयंत्रों को अनुमति, कंसेंट देना, कंसेंट टू ऑपरेट, निरीक्षण करना और प्रदूषकों की जांच करना। इस एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपको जानने चाहिए। पहला, धारा 19, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे
किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकें और वहां उद्योगों के संचालन पर प्रतिबंध लगा सकें। धारा 20 ऑटोमोबाइल इमिशन स्टैंडर्ड, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देना। धारा 21 रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, बिना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की पूर्व सहमति के किसी भी औद्योगिक संयंत्र को स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। धारा 22 इमिशन स्टैंडर्ड वायलेशन, बोर्ड के द्वारा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने पर रोक लगाना। यह एक्ट नियंत्रण उपस्कर के उपयोग को बढ़ावा देता है। नियंत्रण उपस्कर यानी कंट्रोल इक्विपमेंट के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिसका अर्थ है धुएं या प्रदूषकों को हवा में छोड़ने से पहले साफ करने वाले यंत्र। शुरुआती एक्ट में कुछ कमियां थी जिसे बाद के 1987 के संशोधन द्वारा इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल किया गया। अब वायु प्रदूषण की परिभाषा में शोर को भी शामिल किया गया है। दूसरा, शक्तियों में वृद्धि, बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सीधे कार्रवाई करने की अधिक शक्तियां स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दी गई। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर धारा 37 के तहत कैद 1.5 वर्ष से 6 वर्ष तक और जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर दंड बढ़ सकता है। भारत की न्यायपालिका ने भी इस एक्ट को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई है। MC मेहता बनाम भारत संघ 1991, इस ऐतिहासिक मामले में अदालत ने दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 एक प्रगतिशील कानून है। हालांकि प्रदूषण के स्तर में अभी भी वृद्धि चिंता का विषय है। प्रदूषक भुगतान करे, पॉल्यूटर पेज के सिद्धांत को सख्ती से लागू करने और तकनीकी समाधानों को अपनाने की आवश्यकता है। स्वच्छ हवा हमारा अधिकार है, लेकिन इसे बनाए रखना हमारा कर्तव्य भी है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।